ये जिस तरह से विपक्षी दल मोर्चा खोले हुए हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार ही नहीं है, और इस वजह से एक गतिरोध है। 8 दिन से संसद ठप है। आपको क्या लगता है, ये गतिरोध टूटने की कोई संभावना दिख रही है? आपको एक किस्सा सुनाता हूं। जब वाटरगेट हुआ था, जिसमें निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा, तो उसके 1-2 साल बाद निक्सन ने बात करना किससे बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बता रहे। एक 3 साल के करीब हुआ, 2.5 साल के बाद एक इंटरव्यू दिया उन्होंने डेविड फ्रॉस्ट को, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर थे। आज 30 साल में भी वो चर्चा का विषय रहा है। जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो इंटरव्यू। उसमें प्रेसिडेंट ने बड़ी बढ़िया बात कही थी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, निक्सन ने कहा था कि इफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैज डन समथिंग, इट कैन नॉट बी इलीगल। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ किया है तो गैर कानूनी हो ही नहीं सकता। बेकार बकवास आप लोग कर रहे हैं, ये उनका मतलब था। अगर आज की सरकार ने किया है तो इलीगल कैसे होगा? हालांकि ये व्यंग्यात्मक शैली में मैं कह रहा हूं। पहला तो ये है। दूसरा, देखिए कल क्या हुआ, इसको आप थोड़ा सा क्रम में देखें। 2 दिन में क्या हुआ है। परसों जब ममता बनर्जी ने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट 1952 के तहत, जिसके सेक्शन 3(1)(b) में स्टेट को पावर है कमीशन अपॉइंट करने का, जब अपॉइंट कर दिया और जस्टिस लोकुर को उसमें ले गए, उसी समय सरकार ने एक नया फैसला किया और मोदी जी ने अपने सारे एमपी से कहा कि जाके बाहर पूरे मैसेज दो कि ये लोग संसद में चर्चा नहीं कराना चाहते, ये संसद में बड़े बड़े मुद्दे हैं, कोरोना है, ये है, वो है। नहीं, इसकी जगह बताइए पेगासस लेके बैठे हैं ताकि मेलाइन कर सके। इसकी वजह क्या थी? इतना बढ़िया पिंसर मूवमेंट पे फांस दिया है ममता बनर्जी ने इस कमीशन को अपॉइंट करके, जो विजय जी ने थोड़ा सा उसका जिक्र किया, मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देता हूं। उसके बहुत खूबसूरती से एक कमीशन लगा दिया है। उस कमीशन को समनिंग पावर्स है। सेक्शन 4(1) में वो भारत के इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एनी पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कैन बी समन्ड बाय द कमीशन। ये वर्ड यूज किया गया है सेक्शन 4(1) में। मतलब कि उसमें वो दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी भी आदमी को किसी भी पार्ट में रहता हो बुला सकता है। इसका मतलब किसको बुला सकता है? जस्टिस लोकुर और जस्टिस भट्टाचार्य का कमीशन क्या करेगा? एक सम्मन इशू करेगा। जिस दिन सम्मन इशू करेगा, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में नहीं, वर्ल्ड के मीडिया में ये चला जाएगा। और किसको इशू करेगा? जाहिर है जो सत्ता में शीर्ष पे बैठे लोग हैं उन्हीं को करेगा। होम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वगैरह वगैरह। ये रोज का एक तमाशा होगा। अब जो विजय जी ने कहा उसको हम और इलेबोरेट करते। उसी के 1 में है, बी की जगह ए में, उसी प्रोविजन के, कि अगर केंद्र चाहे तो इस कमीशन को रोक सकता है, मतलब इसको सबड्यू कर सकता है एक कमीशन बना के, जो कि इससे ज्यादा विस्तृत होगा, जो कि कई राज्यों के लिए होगा। और उसका लेकिन इशू वही होगा। गौर कीजिएगा, आपके व्यूवर्स के लिए, आप लोग तो प्रबुद्ध हैं, लेकिन आपके व्यूवर्स को थोड़ा सा ये बारीक चीज है। तो मुद्दा क्या है? ममता बनर्जी ने उसमें मुद्दा क्या रखा है? उसका मुद्दा बड़ा बढ़िया उन्होंने जो अपने नोटिफिकेशन में दिया है। सन 2017 से राज्य के अधिकारियों, नेताओं, पत्रकारों और जजों के राज्य के मोबाइल फोन गैर कानूनी रूप से हैक किए जा रहे हैं, जिससे राज्य की गुप्त जानकारियां और निजता भंग हुई है। ये तथाकथित इंटरसेप्शन या सरकारी या निजी हाथों में पड़े तो इनसे पब्लिक ऑर्डर को खतरा है। लिहाजा यह एक आपराधिक कृत्य है। वो सारे क्लॉजेस दे दिए हैं जो स्टेट को ये पावर देते हैं, पब्लिक ऑर्डर, क्रिमिनल ऑफेंस, और ये करके वो नोटिफिकेशन इशू किया गया उसका कॉज बताते हुए। लिहाजा अगर
केंद्र सरकार कोई बड़ा कमीशन बनाती है इसको रोकने के लिए, अपने आदमी लाके ही बनाएगी, जाहिर है, सरकारें हैं। तो अगर बनाती भी है तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यही रहेगा, पेगासस विद यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, ये कहीं से हिल नहीं सकता। लिहाजा अगर आपने बनाया तो अगर टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोई दूसरा कर दिया तो ये कमीशन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि उसमें क्लॉज यही है कि अगर उसी मुद्दे पे कोई बड़ा कमीशन, तो मुद्दा आपको यही रखना पड़े, क्या इंटरसेप्शन हुआ, क्या सॉफ्टवेयर यूज किए गए, और क्या अगर वो यूज किए गए तो कई राज्यों में किए गए। इसलिए सरकार कभी भी कमीशन अगर बनाएगी तो उसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेगासस आएगा नहीं आएगा। जैसे ही पेगासस आएगा तो ये एडमिशन होगा, क्योंकि पेगासस के बारे में एनएसओ जो उसका मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो कह चुका है कि वी गिव इट ओनली टू द सॉवरेन स्टेट्स एंड देयर एजेंसीज। और ये चर्चा में हुआ ये था कि जब कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप गया था केस लेके, तो उसका जो जजमेंट हुआ उसके खिलाफ फेडरल कोर्ट में जब एनएसओ गया, पेगासस का निर्माता, तो उसने यही कहा कि हुजूर मैं तो ये बनाता हूं इसलिए कि जो आतंकवाद दुनिया में है इसको रोकने के लिए राज्य को को चाहिए, एक ऐसा गैजेट चाहिए जो साइंटिफिकली काफी अच्छा हो, हम उसके लिए कर रहे हैं। और इसको दुनिया ने वैलिड माना उस समय। आज कहा जा रहा है कि इसको सब बंद कीजिए, ये तमाशा, ये तो बहुत खतरनाक हो गया है। तो अब उसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये कहा जा चुका है कि पेगासस सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो जैसे ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आप ये यूज करेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर यूज होगा, तो आप ताज्जुब करेंगे कि उसके बाद ये रोज का हो जाएगा और एडमिशन होगा कि पेगासस हमने खरीदा। अब आपको एक राज की बात और बता दें, जिस दिन भारत की सदन में, संसद में हलचल था, आर्टिकल 370 हटाया जा रहा था, और 370 हटा, किस तरह से आपने देखा क्या क्या हुआ, इसको सीज किया, 386 को एक्शन में ले आए, प्रोविजो 3 को हटाया। जब ये कर रहे थे उसी समय राष्ट्रपति एक और कागज पे दस्तखत कर रहे थे। वो कागज क्या था? वो NSCS, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट को कानून संवैधानिक दर्जा देके एंट्री 50 में लाया गया, नीति आयोग के ठीक नीचे इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई ठीक उसी दिन। इसलिए वो किया गया ताकि बहुत चर्चा में आए ही नहीं कि ये हुआ क्या है। और NSCS को, जो कि NSA के अंडर में होता है और काउंसिल प्राइम मिनिस्टर की सदारत में होता है, उसका बजट उस साल 841 करोड़ था, करीब मतलब जो बजट 33 करोड़ था 2014 करोड़ हुआ सर, उसको खींच के 841 करोड़ किया गया। होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे 2019 में 333 उसी समय ये चेंजेस किए गए। तो वहीं से ये सिलसिला शुरू होता है कि 2017 से ये पेगासस का यूज किया जा रहा है। और अब सरकार के लिए मुसीबत, जो संसद की बात कह रहे हैं, संसद में पेगासस पे कभी चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि जैसे ही संसद में स्टैंड क्लियर है, 2019 के नवंबर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ IT रविशंकर क्लियर कहते हैं, अरे साहब उसके मेरे पास पावर्स हैं, सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इन दोनों के तहत हमारे पास पावर्स है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।